हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलशन कुमार और मैं एक अभी बुक पढ़ रहा था और बुक में मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई दी और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम है गुलशन कुमार, तो मैं आपके सामने स्टोरी रखता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ में स्नान करने के लिए नदी किनारे जाते हैं। जब वो नदी किनारे स्नान कर रहे होते हैं तो वहाँ से एक राहगीर गुजरता है और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, इस गांव के लोग कैसे हैं। तो गुरुजी उस राहगीर से पूछते हैं कि आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के लोग कैसे थे। तो इस पर राहगीर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ के लोग बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार थे। वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, चोरी करते थे और बिल्कुल भी मिलजुल के नहीं रहते थे। एंड फिर गुरुजी वो पूछता है कि गुरुजी, अब आप बताइए कि यहाँ इस गांव के लोग कैसे हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं। यहाँ के लोग भी आपस में मिलजुल के नहीं रहते, लड़ाई झगड़ा करते हैं और चोरी करते हैं और ना ही किसी की हेल्प करते हैं। ये सुन के राहगीर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद में एक दूसरा राहगीर वहाँ से गुजरता है और रुकता है और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ और मुझे बताइए कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो गुरुजी वही सवाल जो पहले वाले राहगीर से पूछा था, वही सवाल इस राहगीर से भी पूछते हैं कि तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ पर कैसे लोग रहते थे। तो ये सुन के राहगीर कहता है कि गुरुदेव, जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, हेल्पिंग नेचर के थे और आपस में मिलजुल के रहते थे। और अब आप बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो गुरुजी उस राहगीर को बताते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के, मिलनसार और साथ हेल्पिंग नेचर वाले हैं। तो तुम यहाँ रह सकते हो आराम से, इन लोगों के साथ में रहने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इस पूरी प्रक्रिया को गुरु के जो शिष्य थे और सभी के सभी अच्छे से एब्जॉर्व कर रहे थे। तो जैसे ही वो राहगीर वहाँ से चला जाता है तो उसके बाद में एक शिष्य गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आपने दोनों राहगीरों ने जब एक ही सवाल पूछा तो एक राहगीर को कुछ अलग जवाब दिया और दूसरे राहगीर को कुछ अलग जवाब दिया कि गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो गुरुजी बहुत ही शानदार उत्तर देते हैं जो आपको सुनना चाहिए। गुरुजी अपने शिष्य को बहुत ही शानदार जवाब देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जैसे हैं और जैसे बनते हैं वैसे ही आपको लोग मिलते हैं। कि जैसे अगर आप चोर हैं तो आपको जो लोग दिखेंगे और जो लोग आपको मिलेंगे वो लोग चोर ही मिलते हैं। और अगर आप एक अच्छे स्वभाव के और अच्छे इंसान हैं तो आपको जो आपके आसपास लोग दिखते हैं और जो मिलते हैं वो लोग भी बहुत शानदार होते हैं, अच्छे होते हैं और हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जैसा आप खुद हैं वैसे ही आपको लोग दिखते हैं। और अगर आपको किसी और को बदलना है तो उससे पहले आपको खुद को बदलना है, फिर किसी और को बदलना है। कि अगर आप बदल जाएंगे तो सब बदल जाएंगे। इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन यही है कि आप बदलेंगे तो सब बदल जाएंगे। तो किसी और को बदलने से पहले आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा, फिर दूसरे को। अगर आप बदल गए तो आपके आसपास के लोग भी वैसे ही दिखेंगे और वैसे ही मिलेंगे। इसका एक सिद्धांत होता है। सिद्धांत कैसे कि आप जैसे होते हैं आप वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप में अगर कोई बुराई है तो आपको भी सारे लोग बुरे ही नजर आते हैं और जो लोग मिलते हैं आपको वो भी बुरे ही होते हैं।